दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ आपको बताने के लिए कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसको आप चालू करके अपना एक नया स्टार्टअप करके आप ग्रो कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि 1 से लेकर 9 तक आपका जो भी ड्राइवर नंबर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका जो भी ड्राइवर नंबर है, आप ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं जिसमें कि आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो आप जानना चाहेंगे तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का जो युग है इसे हम डिजिटल युग कहते हैं, है कि नहीं? तो हर कोई इंसान आज डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट आपको या तो ज़ीरो या फिर मैं कहूँ कि बहुत एक बैर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। अब ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 9 तक डिजिटल फील्ड के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको उसमें सक्सेस मिल सके, तो आज हम अभी ये डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, सिर्फ ये एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो मेरा वीडियो है आज का, ये स्पेसिफिकली मैंने इस डिजिटल मीडिया के ऊपर ही मैंने रखा है, क्योंकि सभी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल मीडिया में आप क्या कर सकते हैं जानते हैं। दोस्तों, जिन किसी का भी ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप लोग दोस्तों लीडर्स होते हैं, आप लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं दोस्तों। जी हाँ, मतलब भीड़ से अलग होके, ट्रेंड से अलग होके आप अपना ही एक नया ट्रेंड क्रिएट करने में माहिर होते हैं। तो डिजिटल मीडिया में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं? तो दोस्तों, आप किसी के लिए भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसके लिए अगर आप ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, वो अगर आप मार्केटिंग का कंपनी स्टार्ट कर रहे डिजिटल मीडिया के द्वारा, तो डेफिनेटली उसमें आप बड़ा ही अच्छा करेंगे। अगेन, क्योंकि आप ट्रेंड सेटर होते हो और कुछ नया अलग थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोग सोचने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो ये ड्राइवर नंबर 1 के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब जिन किसी का भी ड्राइवर नंबर 2 है, तो दोस्तों ड्राइवर नंबर 2 यानी कि आप किससे रूल होते हो? आप रूल होते हो मून। अब मून क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप डिजिटल मीडिया में रिलेशनशिप की बात करें। जी हाँ, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें, लोग अपने रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कंटेंट क्रिएट करके आप अगर डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा सेल्फ केयर के ऊपर। जी हाँ, अगर आप सेल्फ केयर के ऊपर बात करते हैं, लोगों को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से वो अपना वेल केयर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अगर आप वीडियोस बनाते हैं या कंटेंट बनाते हैं या कुछ ना कुछ इस डिजिटल मीडिया का यूज़ करके आप इसमें काम करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिलेट कर लेते हो, बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो दोस्तों, तो दूसरों का जो दर्द है वो भी आपसे देखा नहीं जाता है। इस वजह से नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप के ऊपर बात करना, सेल्फ केयर के ऊपर बात करना, ये उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा करियर में। अब बारी आ गई है दोस्तों ड्राइवर नंबर 3 वालों की। तो दोस्तों, अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, तो आप लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। तो आप लोग क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए कोई भी काम हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, क्योंकि आप क्रिएटिव भी होते हैं और अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, डेफिनेटली नंबर 3 वाले जो होते हैं वो अच्छे राइटर्स भी होते हैं। तो आप कुछ ना कुछ लिखना है, आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, मतलब वो चाहे मीडिया लाइन वालों के लिए हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाले लाइन के लिए हो, किसी भी तरह के लोगों के लिए अगर आप कंटेंट लिखना चाहें तो वो आप कर सकते हो। उसमें आपका कोई तोड़ नहीं होगा और आप उसमें बड़ा ही गज़ब का करोगे। इसके अलावा मैं कहूँगा कि आप लोग बड़े ही अच्छे परफॉर्मर भी होते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप खुद भी कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ, जैसे कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो आप अच्छे कॉमेडी के राइटर भी हो सकते हो, क्रिएटर हो सकते हो, परफॉर्मर भी हो सकते हो, किसी भी तरह के आप परफॉर्मेंस के लिए माहिर होते हो। तो आप इस तरीके से डिजिटल मीडिया में जुड़िए और आप देखेंगे कि आपको सक्सेस ज़रूर मिल रही है। अब आ जाते हैं जिन किसी का भी ड्राइवर नंबर 4 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर हो गया 4 यानी कि राहु। अब राहु क्या है? राहु है ब्रेनी। जी हाँ, तो ब्रेनी यानी कि
कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना हो तो उसमें आपका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। तो आप इवेंट मैनेजमेंट वाले जो होते हैं उनके लिए कुछ काम कर सकते हो। इवेंट प्लानिंग, कुछ भी चीज़ का प्लान करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें आप बड़े ही माहिर होते हो। तो कोई भी कंपनी है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट चलाने वाला हो, कोई भी फील्ड से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उसका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर अगर कोई हो सकता है तो आप बन सकते हो दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आप जो प्लानिंग होती है आपकी वो बड़ी गज़ब की होती है। और इसके अलावा आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बड़े ही एक्सपर्ट होते हो। कोई भी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। तो आप ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो जहाँ पे कोई इंसान या तो दूसरा कोई भी आके जुड़ से अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, या फिर आप अपना खुद का भी प्रोडक्ट बेचने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। अब बारी आ गई है दोस्तों ड्राइवर नंबर 5 वालों की। दोस्तों ड्राइवर नंबर 5 यानी कि किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को पैदा हुए लोग ड्राइवर नंबर 5 से रूल होते हैं, जिनका है बुध ग्रह। अब ये लोग जो है बड़े ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। जी हाँ, क्रिएटिविटी भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इनको कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम जहाँ पे इनको बोलना पड़े, जैसे किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन का काम हो जहाँ पे उनको बोलना पड़े, मैं कहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर ये बड़े अच्छे होते हैं। जी हाँ, बड़े ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ये बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीकिंग क्वालिटी है, और क्योंकि ये क्रिएटिविटी में भी माहिर है, तो कोई भी स्पीकिंग में भी क्रिएटिविटी चाहिए, तो यहाँ पे ये इनके लिए बड़ा ही गज़ब का काम करता है। अगर वो किसी भी प्रकार के स्पीकर बनते हैं तो वो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये फाइनेंस का नंबर भी माना गया है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी वो कुछ भी अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पे खोलना चाहें डिजिटल मीडिया में, उससे जुड़ा हुआ काम भी वो कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 5 नंबर वाले तो ऑनलाइन में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। जी हाँ, 5 ऑनलाइन बना ही इन लोगों के लिए है। तो डेफिनेटली ये लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ ही काम ज़्यादातर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और ये सब चीज़ों में इनकी जो है स्ट्रेंथ होती है। और इसके अलावा ये लोग यंग बाय हार्ट कहा गया है इन लोगों को, है कि नहीं। तो ऐसे लोग हमेशा ही घूमना फिरना पसंद करते हैं, खाना पीना एंजॉय करना, ये इनका एक नेचर होता है। इस वजह से आप देखेंगे कि जितने भी ट्रैवलर ब्लॉगर्स हैं, जी हाँ, जो जगह जगह घूमते हैं और जगह जगह के बारे में आप अपने जो ब्लॉग्स बना के अपने इंस्टाग्राम में है या फेसबुक में है या अपना यूट्यूब पे वो लोग डालते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर आप देखेंगे कि 5 नंबर वाले होते हैं दोस्तों। जी हाँ, इनको घूमना फिरना भी पसंद है, बड़ी अच्छे होटलों में रहना खाना पीना पसंद है। तो वो पसंद का काम भी अगर ये करें तो उसको भी ये अपना करियर बना सकते हैं। अब बारी आ गई है दोस्तों ड्राइवर नंबर 6 वालों की। दोस्तों ड्राइवर नंबर 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर हो गया 6। और आप लोग दोस्तों लग्जरी पीपल होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को लग्जरी पसंद होती है। नेम फेम मतलब ग्लैमर, इनसे जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम करें, या जो लोग इन फील्ड में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अगर आप कुछ काम करें तो वो आपके लिए फ़ायदा देगा। जी हाँ, अब लग्जरी के अंदर क्या हो गया कि आप बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के बारे में अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं, डालते हैं, क्रिएट करते हैं, वो आपको फ़ायदा देगा। लग्जरी गाड़ियाँ होगी, ज्वेलरीज हो गए, इनसे जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप इसमें करना चाहें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। अगेन आप खुद क्योंकि चार्मिंग भी होते हैं। जी हाँ, आप दिखने में भी बड़े ही अच्छे गज़ब के होते हैं, कैमरा फ्रेंडली होते हैं। आपका जो है कैमरा फ्रेंडली होता है फेस, तो आप कैमरा को फेस करना, उसमें भी काम करना आपको पसंद होता है। तो आप लोग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी रह के कुछ भी काम करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब बारी आ गई है ड्राइवर नंबर 7 वालों की। दोस्तों ड्राइवर नंबर 7 यानी कि किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर हो गया 7। और आप लोग का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। अब केतु क्या है, वो है स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ नंबर। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नंबर है। तो आप अगर किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की बात करें, चाहे आप वो मंदिर के बारे में जो इंडिया में है चाहे बाहर है उसके बारे में अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना चाहें मंदिरों को लेके तो वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी काम है, चाहे वो मेडिटेशन क्यों ना हो, वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में अगर आप बनाते हैं कंटेंट तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑकल्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है, और वेलनेस से जुड़ा हुआ। जी हाँ, यहाँ पे लोगों के जो हेल्थ के लिए वेलनेस की जो आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी भी हो गई है, ये जो वेलनेस की है, जहाँ पे लोग आते हैं मेडिटेशन करना सीखते हैं, योगा करना सीखते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे जीना है, वो उनको जो दिनचर्या को उनको कैसे जी के उनके जीवन में वो लोग अपना हेल्थ को भी सुधार कर सकते हैं, मेंटल
हेल्थ को भी वो सुधार करते हैं और अपने जीवन में आगे जाके बढ़ते हैं, वो लोग करियर बनाते हैं। तो ऐसा जो वेलनेस सेंटर्स भी अगर आप खोलना चाहें तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बिजनेस है। तो वो भी आप डिजिटल मीडिया के द्वारा उसको आप कर सकते हैं और यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। अब आ गई है बारी दोस्तों ड्राइवर नंबर 8 वालों की। ड्राइवर नंबर 8 यानी कि किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनका ड्राइवर नंबर निकल के आता है 8। और आप लोग जो होते हैं दोस्तों फाइनेंस के माहिर माने गए हैं दोस्तों। जी हाँ, किसी भी इंसान को अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वेल्थ को कैसे वो क्रिएट करते बढ़ाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ये जो जानकारी है ये आप में भरपूर होती है। और आप इसी से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट बना के आप डिजिटल मीडिया पे आ सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो कि वो अपने फिनेंसेस को कैसे मैनेजमेंट करें। जी हाँ, अगर वो पैसा कमाना चाहें तो कैसे कमा सकते हैं और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस हिसाब से इन्वेस्ट करके वो अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनका जो भी आजकल जो ट्रेंड चला है अर्ली रिटायरमेंट का, तो वो अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे करें। ठीक है, जब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप रिटायर कैसे होंगे। तो ये जो जानकारी है ये आप में बड़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से अगर आप फिनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मैं कहूँगा कि शनि, क्योंकि अर्थ प्लैनेट माना गया है इनको, तो आप धरती से रिलेटेड यानी कि क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई काम अगर आप करते हैं उसको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कोई जानकारी अगर आप देते हैं, जिसमें अगर आप ब्रोकरिंग का भी काम कर सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, तो ऐसा भी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। डेफिनेटली ये 2 लाइन जो है वो आपके लिए परफेक्ट है। और इसी वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशन में भी अगर जा रहे हैं तो सीए है और इस तरीके के भी अगर आप जाते हैं क्योंकि आप फिनेंस में अच्छे हैं तो वो भी आप चुन सकते हैं। अब बारी आ गई है दोस्तों नंबर 9 की। जी हाँ, अब नंबर 9 यानी कि आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर आ गया 9। और 9 को हम जोड़ते हैं मार्स से। अब मार्स को जो है क्योंकि सेनापति भी कहा गया है, लेकिन उसे हम ह्यूमैनिटेरियन का नंबर कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, लोगों को मदद करने की भावना आप लोगों में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि कुछ भी काम जिससे कि लोगों की मदद होती हो, वेलनेस से रिलेटेड भी कोई काम है, जैसे कि एक डाइटिशियन का काम क्या होता है कि वो अपने नॉलेज को शेयर करके वो सामने वाले के जो हेल्थ है उसको सुधार कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप में जो भी नॉलेज है जिससे कि किसी सामने वाले के जीवन को सुधार पाता है, तो वैसा कोई कंसल्टेशन वाला काम अगर आप करें तो वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई एनजीओ खोल सकते हैं या फिर एनजीओ से रिलेटेड कोई काम है वो आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप ह्यूमैनिटेरियन नंबर माना गया है। तो एनजीओ से रिलेटेड कोई काम, लोगों को हेल्पिंग चाहे कुछ भी हो उससे रिलेटेड कोई काम। और मैं कहूँगा कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग से बेहतर कोई और इस्तेमाल कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना गया है और आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए फील्ड बहुत सारी है, बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ काम बहुत सारे हैं। अब इसमें मैं क्या क्या नाम लूँ, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी काम, जैसे कि अब नॉलेज देना भी हो गया ना, अब गवर्नमेंट की स्कीम्स कितनी सारी निकलती है। ठीक है, हर किसी को गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जानकारी लेके अगर आप यहाँ पे शेयर करते हो डिजिटल मीडिया में, तो लोग आज डिजिटल मीडिया से हर कोई जुड़ा हुआ है, तो वो जब आपकी वीडियोस देखेगा, आपकी जानकारी लेगा, तो हो सकता है कि जो ज़रूरतमंद है उस तक आपकी बात पहुँचे और वो उस चीज़ का लाभ उठा पाए, है कि नहीं। तो ऐसा भी कोई काम है तो वो भी आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके डेफिनेटली इसमें एक करियर बना सकते हो। तो दोस्तों आज की मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको बता पाऊँ कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से या कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप कैसे अपना एक बिजनेस या अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो और उसमें एक अच्छा करियर बना के अपने जीवन को आगे अग्रसर होके ले जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अपना पूरा ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।